नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, इस अंक में हम जानेंगे कि सोयाबीन के खाद्य उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा सोयाबीन की विशिष्ट किस्में यानी कि स्पेशलिटी सोयाबीन कौन कौन सी विकसित की गई हैं। इस बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगी संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता रानी एवं डॉक्टर विनीत कुमार जी। और हर बार की तरह इस बार भी हम लाए हैं आपके लिए समसामयिक सलाह, जिसमें हमें बताएंगे डॉक्टर दुपारी जी कि किसान भाइयों को इस सप्ताह क्या क्या उपाय करने चाहिए। इस समय हम संस्थान के फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में खड़े हुए हैं, जहां पर NRC 127 जो कि देश की प्रथम कुनिस ट्रिप्स इनहिबिटर मुक्त सोयाबीन वैरायटी है, वो लगाई हुई है। इसकी बोनी दिनांक 21 जून 2021 को की गई थी। इस समय ये स्थिति है इस पौधे की, आप देख सकते हैं कि जो है फलियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं बनना। इस वैरायटी का औसतन उत्पादन मध्य क्षेत्र में, जिसके लिए यह रिलीज़ की गई है, ये वैरायटी 1.9 टन, मतलब लगभग जो है ये 1.9 टन, मतलब 2 टन के आसपास आका गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पौधा 65 दिन का है और इसकी जो पकने का अवधि है वो 103 दिन की है। आप देख पा रहे हैं कि फलियां आनी शुरू हो गई हैं। इसकी एक खासियत है कि इसको खड़े पानी में भी लगाएंगे तो इसको नुकसान नहीं होता है, सूखे में भी अच्छी चलती है और कीड़ों का प्रकोप भी बहुत ही कम होता है। अगर स्प्रे नहीं भी करें तो भी ये चल जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी लोगों ने इसको लगाया है, कीड़े का प्रभाव बहुत कम देखा गया है और जितनी बीमारियां भी हैं हमारे यहाँ, आरे भी है, चारकोल रोट है, इन सब के लिए इसमें प्रतिरोध है। इन बीमारियों का प्रकोप बहुत ही कम आता है इनके ऊपर। यह वैरायटी NRC 142 ना केवल कुनिस ट्रिप्स इनहिबिटर नाम के प्रतिपोषक कारक से मुक्त है, बल्कि लिपोक्सिजिनेज 2 एक एंजाइम होता है जो कि सोयाबीन में जो महक आती है, जो गंध आती है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो उस लिपोक्सिजिनेज 2 नाम के एंजाइम से भी मुक्त है। मतलब जो 2 अनडिजायरेबल जो अवांछनीय कंपोनेंट है, घटक हैं सोयाबीन के, सोया फूड प्रोसेसिंग और सोया मील मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, वो दोनों ही घटक जो है इस वैरायटी में नहीं है और इसको भी हमने मार्कर असिस्टेड अप्रोच से जो है विकसित किया है। ये जो वैरायटी है, आपने सुना होगा येलो मोज़ेक वायरस काफ़ी फैला है आजकल, उसके लिए प्रतिरोधी है। इसमें येलो मोज़ेक वायरस नहीं आता। दूसरी बीमारी है चारकोल रोट, जो कि किसानों को बहुत तंग करती है, उसके लिए भी यह वैरायटी प्रतिरोधी है। और ये लास्ट ईयर एक्रिप ट्रायल में जहाँ भी इन बीमारियों का प्रकोप था, इंदौर, सीहोर, तो वहाँ पर इस वैरायटी ने बहुत ही अच्छा किया है। इसका कम से कम 2 टन उत्पादन आता है। और जो मेरे हाथ में इस समय पौधा है, ये 65 दिन का है। आप देख सकते हैं कि फलियां बड़ी हो चुकी हैं और ये 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो 95 दिन में किसान भाई इस फसल को ले सकते हैं। जो दाना है, जो सीड साइज़ हम यदि तकनीकी भाषा में बात करें, वो भी बड़ा है। ये लगभग 13 ग्राम तक जो है इसका औसतन दाना जाता है। और यदि इसका जब पोटेंशियल की बात करें तो वो जो है 15 ग्राम तक भी पहुंच जाता है। तो यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका जो है औसतन उत्पादन जो है मध्य क्षेत्र में लगभग 2 टन मिला है और दक्षिण क्षेत्र में 2.4 टन के आसपास जो है इसका उत्पादन मिला है। इस समय हम संस्थान के ऐसे प्लॉट में खड़े हैं जिसमें NRC 147 लगाई है, जिसकी बोनी 24 जून 2021 है। इस वैरायटी की यह खासियत है कि इसमें ओलिक एसिड की मात्रा, ओलिक अम्ल की मात्रा 42 ±5%, मतलब ये 47 तक भी जा सकती है। जो हमारी रेगुलर सोयाबीन वैरायटीज़ होती हैं उसमें ओलिक एसिड की मात्रा 23%, 18 से 23% तक जो है मिलती है। मतलब इस वैरायटी में लगभग दुगना ओलिक अम्ल है। यह वैरायटी दक्षिण भारत के लिए एवं पूर्वी भारत के लिए, मतलब ईस्टर्न जोन और
सदर्न जोन दोनों के लिए रिलीज़ की गई है। और दक्षिण क्षेत्र में एक बीमारी आती है पर्पल सीड स्टेन, जो कि वहाँ काफ़ी घातक है। उसके लिए हम ये किस्म जो है प्रतिरोधी है और वहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। नमस्कार किसान भाइयों, हमेशा की तरह इस सप्ताह भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ साप्ताहिक सलाह। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे किसानों की जिन्होंने अपने सोयाबीन की फसल की बोनी जून महीने में करी थी और जहाँ पे शीघ्र पकने वाली सोयाबीन की किस्में लगाई गई है। ऐसे किसानों को सलाह है कि जैसे ही फसल का रंग बदलना प्रारंभ हो, यानी कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की तरफ हमारी फसल बढ़े, अपनी फसल की तुरंत कटाई करें। दूसरी बात, सोयाबीन की फलियां पकने की अवस्था में लगातार बारिश होने से फसल की गुणवत्ता में कमी आ सकती है और इसलिए सलाह है कि उचित समय पर फसल की कटाई करें, जिससे कि फलियों के चटकने से या पौधे पर ही फलियों के दाने अंकुरित होने की समस्या से बचा जा सके। तीसरी बात, कटी हुई सोयाबीन की फसल को धूप में सुखाने के पश्चात अपनी सुविधा के अनुसार गहाई करें। यदि तुरंत गहाई करना संभव नहीं हो तो अपनी जो फसल कटी हुई है उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, इसको इकट्ठा करके ढेर लगाएं और तिरपाल से ढककर रख दें। आगामी वर्ष में सोयाबीन के बीज के रूप में उपयोगी जो करने वाली जो फसल है उसकी गहाई के लिए आपको सलाह है कि जो अपनी थ्रेशर की आरपीएम है 350 से 400 आरपीएम पर करें, जिससे कि बीज की गुणवत्ता बनी रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि कीट नियंत्रण की। जहाँ पे जुलाई महीने में सोयाबीन की फसल बोई है, वहाँ पे अभी भी ऐसी कुछ फसल में चने की इल्ली का प्रकोप छिड़काव करें और इस संबंधित हमारे जो पूर्व में भी जो एपिसोड है उसको भी आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कुछ जगह पे सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ाइक वायरस या सोयाबीन मोज़ाइक वायरस के भी लक्षण देखे गए हैं। इसके ऊपर हमने विस्तृत रूप से वीडियो बनाया है, कृपया आप उसको भी देख सकते हैं और उसके नियंत्रण के उपाय आप अपना सकते हैं। साथियों, जिन क्षेत्रों में कुछ जगह पे एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट ऐसी बीमारियां अभी भी देखने को मिल रही है, इसके ऊपर भी आप चाहे तो हमारा जो पूर्व में जो प्रसारित वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं और नियंत्रण के उपाय अपना सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ जिलों में कुछ स्थानों पे सफ़ेद सुंडी या वाइट ग्रब का प्रकोप देखा गया है और हमेशा की तरह आपको यह सलाह है कि इसको नियंत्रित करने के लिए दानेदार जो है क्लोरोपायरिफॉस 2.5% 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रेत के साथ में मिलाकर सोयाबीन की कितारों के बीच में प्रयोग कर सकते हैं। अब सामान्य सलाह, जिन किसान भाइयों को जो कुछ कीटनाशक या आदान खरीदने हैं तो आपको यह है कि जो अनुशंसित दवाइयाँ ही आप खरीदें और उसका रसीद ज़रूर लें और यह भी ध्यान रखें कि जब स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते हुए पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर लें यदि आप नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं, और पावर स्प्रेयर का यदि आप उपयोग करते हैं छिड़काव के लिए तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसी फसल में जब बीज उत्पादन लेना है तो जो पौधे की जो हाइट है, पत्तियों का आकार है या बनावट है या फूलों का रंग, इसके आधार पे आप ये मान सकते हैं कि जो अन्य किस्मों के पौधे हैं अपने खेत से निकाल के बाहर कर दे, ताकि बीज जो आप बनेंगे इससे वो बिल्कुल शुद्ध बीज बनेगा। अंत में ये भी सलाह है कि जब भी आप आदान खरीदते हैं तो इसका बिल अवश्य लें और ये भी देखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं उसकी जो एक्सपायरी डेट वो उसके अंदर की हो। तो ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।